जो सर नॉर्मल ट्रेंड है, कोई भी बिजनेस अगर शॉप खोल रहे हैं शायद हम, तो ऐसा होता है कि ओपनिंग के डे पे जो भी रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, वो लोग आएंगे, हम ओपनिंग रखेंगे और फर्स्ट टाइम उन लोगों ने शर्म में या जस्ट टू मेक अस फील गुड वो लोग खरीद लेते हैं। पर अगर एक्चुअल कन्वर्जन की बात करें तो ऐसा नहीं होता कि उनकी लॉयल्टी होती है अपने बिजनेस के प्रति। तो उसी दिन का अगर हमको टारगेट रखना है कि शायद मेरी ग्रोसरी का शॉप है फॉर एग्जांपल, और मुझे उस दिन 50,000 का तो सेल्स करना ही है, तो हाउ टू बी प्रिपेयर्ड टू जस्ट रीच द सेल्स टारगेट ऑन द ओपनिंग डे। आप अपने रिलेटिव्स के बेस पे या फ्रेंड्स के बेस पे या जिन लोगों को भी आप जानते हो उसके बेस पर कोई बिजनेस नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट वो लोग आपको बिजनेस में आगे नहीं बढ़ाते हैं बल्कि रोकते हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? स्पॉट ऑन सर। या उनका काम क्या होता है कि जैसे जो रिश्तेदार होते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं और होते हैं, वो आ करके अपने कमेंट्स दे करके चले जाएंगे आपके घर वालों को। हो सकता है आपको भी ना डायरेक्टली बोले, बट आपके फादर के माइंड में कुछ डाल के चले जाएं, कह रहे ये क्या काम करवा दिया, ये कोई काम है करने वाला, इसमें कुछ नहीं होने वाला, अरे हमारा वो था उसने भी ऐसे ही किया था, उसका कुछ नहीं हुआ, इसका भी कुछ नहीं होगा। तो उनका क्या काम है? काम खराब करना। तो आप गलत तरह से सोच रहे हो एज फार एज मार्केटिंग योर बिजनेस इज कंसर्न्ड। ओके जी। आपकी विजन ये नहीं होनी चाहिए कि मेरे को एक ही दिन में 50,000 की सेल निकालनी है। एक दिन में चाहे कुछ भी सेल नहीं निकली क्या फर्क पड़ता है, एक हफ्ते में कुछ नहीं निकली क्या फर्क पड़ता है। मेन है कि अगले एक महीने में या एक साल में आप क्या करने वाले हो। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये अगले 2 साल में क्या करने वाले हो, 3 साल में या 5 साल में, अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म प्लान है तो, लॉन्ग टर्म विजन है तो जी। अब वो कैसे होगा? वो रिलेटिव्स के बेस पे तो होगा नहीं, क्योंकि आपकी तरक्की देख करके उनको कौन सा मजा आने वाला है। सोचने वाली बात है। अगर आपके घर में जो गाड़ी खड़ी है वो उनकी गाड़ी से बड़ी है तो उनको खुशी होगी या उनको दुख होगा? अंदर ही अंदर जेलसी होगी, क्योंकि जेलसी हमेशा हमको अपनों से होती है, परायों से थोड़ी होती है। जी। आपको मेरे से जेलसी होती है क्या? नहीं होती। बट यही मैं आपका सगा भाई हूं तो होगी या नहीं होगी? तो उनके बेस पर कभी भी कोई प्लान मत बनाओ। दैट प्लान इज बाउंड टू फेल। तो प्लान कैसे बनाओ कि मैं अपने ग्रोसरी का स्टोर खोल रहा हूं, तो अब ग्रोसरी के इंडिया के अंदर लाखों स्टोर्स खुले हुए हैं, आपका स्टोर उन सब से कैसे अलग होने वाला है? ओके, दैट नीड्स टू बी थॉट अबाउट। क्या कुछ अलग है या आप भी वही कर रहे हो जो सब कर रहे हैं? अगर वही कर रहे हो जो सब कर रहे हैं तो कंपटीशन दबा के होने वाला है। और आजकल तो कंपटीशन सिर्फ ऑफलाइन से नहीं है, ऑनलाइन से भी है। आप भी जब कुछ खरीदने जाते हो तो आप ये भी देखते हो कि ऑनलाइन कितने का है, क्या डील मिल रही है, यस, ऑफलाइन कितने का है। तो यू नीड टू थिंक अबाउट कि भाई मैं क्या अलग करने वाला हूं। अब वो दिमाग कैसे खुलता है लोगों का? जैसे ज़्यादातर लोग जो बाहर ट्रैवल करते हैं, जैसे आपने भी पढ़ाई बाहर से करी हुई है। जी सर। कहाँ से करी हुई है आपने? आई थिंक ऑस्ट्रेलिया एंड यूके। हाँ, ऑस्ट्रेलिया से और यूके से करी हुई है। जी सर। तो वहाँ पे आपने ऐसा बहुत कुछ देखा होगा जो अभी तक इंडिया में नहीं हो रहा है। जैसे इंडिया में जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है ना 24/7 का, कि बहुत सारे ऐसे ग्रॉसरी स्टोर्स खुल गए हैं जो 24 घंटे खुले रहते हैं, यस, या सुबह मान लो 7 बजे से रात को 11 बजे तक खुले रहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये आइडिया कहाँ से आया लोगों के माइंड में? कहीं ना कहीं बाहर कोई गया होगा, उसने देखा कि अच्छा वहाँ हो रहा है तो इंडिया में क्यों नहीं हो सकता। यस, तो उन्होंने दिमाग लगाया, यहाँ पे किया, अब वो मॉडल सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि अब वो कुछ ऐसा कर रहे थे जो और कोई नहीं कर रहा था। ओके, जब सारे स्टोर बंद हो जाते हैं तब भी कुछ स्टोर्स खुले रह जाते हैं, तो अब उनको एक एडवांटेज मिल गया है। तो दैट इज लाइक अ यूएसपी, दैट इज कॉल्ड यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। जैसे आप अहमदाबाद में रहते हो, राइट? जी। तो आपने कोई ऐसा एरिया चूज किया जहां पर जो लोग हैं वो फाइनेंशियली वेल ऑफ है। जैसे अहमदाबाद में बेस्ट एरिया कौन सा है जहां पे सबसे महंगी प्रॉपर्टी है? सिंधु भवन रोड। सिंधु भवन रोड, राइट? ये एरिया आप कह रहे हो मोस्ट प्राइम लोकेलिटी है वहां की। तो उसके आसपास में देखो जो ग्रोसरी स्टोर्स खुले हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। तो हो सकता है वहां पे आपको एक बहुत बड़ा गैप नजर आएगा कि वो लोकेलिटी तो ऐसी है जहां पर एक से बढ़कर एक घर है, हर घर में एक से बढ़कर एक गाड़ियां हैं। जी। मैं ठीक कह रहा हूं ना? जी, एब्सोल्युटली। यानी कि पॉश लोकेलिटी है, लेकिन हो सकता है उसके आसपास में एक भी ऐसा स्टोर ना हो, ग्रोसरी स्टोर, जो कि सिर्फ हाई एंड आइटम्स रखता हो, जो उन लोगों के लिए हो जो बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस है। ओके। यानी वो चीज जो एक नॉर्मल ग्रोसरी शॉप में मिलेगी 100 रुपए की, वही चीज किसी दूसरे ब्रांड की वहां पे मिलेगी 500 रुपए की।
फॉर एग्जाम्पल मानुका हनी, आपने सुना है इसके बारे में? नहीं सर। न्यूजीलैंड में काफ़ी पॉपुलर है। वो हनी छोटी सी डब्बी होती है, वो 2-3 हज़ार रुपये से शुरू होती है और 10,000 रुपये तक जाती है हनी, जो वैसे कितने का मिलता है? 100-200 रुपये का। यस। तो अब वो कौन खरीदेगा? वो आप किसी ऐसी लोकेलिटी में चले गए जहाँ पर के पेइंग कैपेसिटी नहीं है लोगों की, तो गालियाँ निकालेंगे। वो कहेंगे क्या पागल बनाने के लिए दुकान खोल ली है। बट देयर आर लोकेलिटीज़ जहाँ पर वो कहेंगे आपके पास बेस्ट क्या है वो दिखाओ मुझे तो। क्योंकि जो बंदा 50 लाख की गाड़ी रख सकता है, क्या वो 5,000 का हनी नहीं खरीद सकता अपनी हेल्थ के लिए? एब्सोल्युटली। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स आप वहाँ पे रखोगे। वो प्रोडक्ट्स कहाँ से आएंगे? आपको बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। देयर आर इंपोर्टर्स जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उन इंपोर्टर से आप डायरेक्टली ले लोगे। हो सकता है इसमें इन्वेस्टमेंट उससे कम हो जो आप सोच रहे हो, ऑलराइट। क्योंकि हो सकता है आप अपने माइंड में सोच रहे हो कि मैं एक ऐसा ग्रोसरी स्टोर खोलूंगा जो बहुत बड़ा होगा। कितना भी बड़ा हो, और बड़े बड़े खुले हुए हैं, उनसे तो छोटा ही है ना। हाँ। कितने हैं जो बहुत बड़े बड़े खुले हुए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा बट आप समझ गए होंगे। यस। कितने सारे हैं, चेन ऑफ स्टोर्स है यस जी। जो 10,000 स्क्वायर फीट के हैं, 20,000 स्क्वायर फीट के, 50,000 स्क्वायर फीट के। इतना बड़ा तो आप खोलोगे नहीं, तो कितना भी बड़ा खोल लो उनसे तो छोटे ही रहोगे। हाँ। तो मैं क्या कह रहा हूं, चाहे छोटा सा खोलो, ओके। एक ऐसी शॉप ऐसी जगह पर जहां पर उससे मिलती जुलती और कोई शॉप नहीं है, और प्लस आप उनके घर पे डिलीवर करो। और अपनी मार्केटिंग के लिए एक अच्छी सी बाइक रखो जिसमें कि आपकी ब्रांडिंग हो रखी हो। ओके। तो आपकी एड अपने आप हो रही है। हाँ। जब भी कोई वो बाइक लेकर के जा रहा है, जैसे होती है नॉर्मली सबकी, बट अच्छी सी, इसमें पैसा लगाओ। बजाय बड़ी शॉप में पैसा लगाने के छोटी शॉप खोलो, होम डिलीवरी दो। जी लेकिन जो छोटी शॉप भी आप बना रहे हो वो अच्छी सी बनाओ, बिल्कुल। क्योंकि वहां पे प्रोडक्ट प्रीमियम है, तो देखने में वो शॉप प्रीमियम होनी चाहिए। तो बड़ी शॉप खोल करके उसमें 20 लाख रुपए इंटीरियर में लगाने से अच्छा आप छोटी शॉप खोलो और उसमें 10 लाख रुपए इंटीरियर में लगाओ। ओके। आप समझ गए मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जी सर। इस तरह से समझ पा रहे हो ना? हाँ, बीइंग स्पेसिफिक। हाँ, यू मस्ट बी वेरी स्पेसिफिक कि एग्जैक्टली व्हाट इज इट दैट यू आर गोइंग टू डू। किस गैप को आप फिल करने वाले हो, दैट मस्ट बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। तो अगर इस तरह से आप करते हो तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, उसमें फेल होने के चांसेस बहुत कम है। क्योंकि एक नीड है जो और कोई देख नहीं पा रहा है और कोई फुलफिल नहीं कर पा रहा है, उसको आप फुलफिल कर जाओ तो काम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मानुका हनी की अभी हम बात कर रहे थे। हाँ जी। अगर आप डायरेक्टली बाहर से मंगाते हो और आप ऑनलाइन सेल करते हो, अब वहाँ पे क्या होगा, आप देखोगे ऑनलाइन कितने कितने लोग हैं, कितने कितने ब्रांड्स के और कितने कितने में बेच रहे हैं। अब आप क्या करोगे, ईमेल्स डालोगे किसको, न्यूजीलैंड में जो कंपनीज हैं जो इस तरह का हनी बनाती हैं। तो आप देखोगे इंडिया में इन 3 कंपनीज के तो हनी हैं, बट बाकी के 10 ब्रांड्स हैं वहाँ पर जिनका कोई हनी नहीं है। आप उन 10 ब्रांड्स को अप्रोच करोगे, क्योंकि इन 3 ही का अगर आपने निकाल दिया तो अव्वल तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि जो ये 3 ब्रांड्स आपको दिख रहे होंगे अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, इनका कोई ना कोई एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट होगा इन कंपनीज के साथ में। यस। तो वो कंपनीज आपको एंटरटेन ही नहीं करेगी। नहीं या तो हो सकता है कोई चौथी, 5वीं या छठी, 7वीं कोई कंपनी हो क्या सकता है, होंगी। जी। बाकी की जो नीचे की 10 कंपनियां हैं वो वेट कर रही होंगी कि वो किसी तरह से अपने प्रोडक्ट को इंडिया में मार्केट कर सके, इंट्रोड्यूस करिए। बट कोई इंडिया से उनको अप्रोच ही नहीं कर रहा है। सब उसी टॉप 3 में फोकस्ड है। और इंडिया के लिए क्या टॉप 3 और क्या टॉप 10? अगर मैं कोई XYZ ब्रांड का नाम आपको बताता हूं वहां का, आपको कैसे पता कि वो ब्रांड वहां का नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 10 है? हाँ, जो पिक्चर हम समझे मेरी बताएंगे बात? वही दिखेगी। हाउ डू पीपल नो इन इंडिया कि विच इज द बेस्ट ब्रांड ऑफ न्यूजीलैंड? तो अगर आप नंबर 10 वाले ब्रांड को भी अप्रोच करते हो जिसकी क्वालिटी अच्छी है लेकिन ब्रांड नेम इतना स्ट्रांग नहीं है, तो हो सकता है वो आपको और सस्ते में दे दे, जिसको और लोग जो ऑनलाइन बेच रहे हैं मान लो 4,000 रुपए का, उसको आप 2,000 में बेच दो। इसको बोलते हैं मार्केट डिसरप्शन, कि आपने पूरी की पूरी मार्केट को डिसरप्ट कर दिया। अब वो लोग हिल जाएंगे, वो कहेंगे ये क्या हो रहा है कि जो चीज़ हम 4,000 की बेच रहे हैं वो कोई और आ गया है जो 2,000 में बेच रहा है, और फिर भी आप 1,000 रुपये कमा रहे हो उसमें, क्योंकि पीछे से आपको मान लो 700-800 रुपये का पड़ रहा है। तो अब इसमें क्या चाहिए आपको? इसमें आपको सीखना पड़ेगा कि अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे या कहीं पर भी मार्केटिंग कैसे करते हैं। जी। मतलब वहां पर भी आप एड्स रन कर सकते हो। समबडी सर्चिंग फॉर हनी और मे बी ऑर्गेनिक हनी या मानुका हनी, तो आपकी ऐड आएगी। ऐड में पैसा लगाओ और पैसा कमाओ। बिजनेस करना वैसे सही बता रहा हूँ बहुत आसान होता है, बट थॉट प्रोसेस की सारी प्रॉब्लम है।
ऐसे बहुत सारे एजेंट्स हैं जिनका काम ही यही है। वो क्या करेंगे, आपने उनको बताया कि मेरे को इस कंपनी से, एक बार आपकी डील फाइनल हो गई ऑनलाइन, मान लो ईमेल के थ्रू, फिर आपने इस कंपनी को बोल दिया, इस एजेंट को बोल दिया कि अब मेरे को इतनी क्वांटिटी यहाँ से यहाँ पर चाहिए, तो बाकी सारा काम उनका है, उनकी हेडेक है। अच्छा, वो अपना कुछ कमीशन लेंगे थोड़ा बहुत बीच में, और आपका प्रोडक्ट आपको मिल गया। हाँ, तो आप फोकस कर सकते हो हाउ टू सेल, क्योंकि वो लाने का हेडेक आपको नहीं इंपोर्ट करने का सारा हेडेक आपका है ही नहीं। वो किसका है, एक एक्सपर्ट का, जो बंदा उस फील्ड में एक्सपर्ट है, यस, जिसका काम ही यही है। तो वो पूरा हेडेक उसका हो गया, बनाने का हेडेक उस कंपनी का हो गया। आपका हेडेक क्या है, आपके घर में प्रोडक्ट आ गए, छोटे छोटे से डब्बे हैं, मान लो शुरू में आपने ज़्यादा नहीं 20 ही मंगाए और 1000 रुपये का एक पड़ा, तो कितने का हो गया, 20,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट हो गई। अब आपकी सेलिंग स्किल्स और मार्केटिंग स्किल्स यहाँ पर काम आएगी। अगर आप 20 बेच सकते हो तो आप 200 भी बेच सकते हो, 200 बेच सकते हो तो 2000 भी बेच सकते हो, और एक प्रोडक्ट बेच सकते हो तो दूसरा भी बेच सकते हो। तो कितने ऑप्शंस खुल गए, वायबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत और ज़्यादा एक्सपोजर भी एकदम। और ये सब जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, ये कोई थ्योरेटिकल बातें नहीं है, लोग ऐसा कर रहे हैं इंडिया में। बस ये है कि इस सब के बारे में किसी को पता नहीं है। तो ये मैं जो सीक्रेट्स हैं अंदर के, वो सब ओपन कर रहा हूँ। जी, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम जी। और